हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 47 और क्लास 9। सबसे पहले आपको अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करनी है। उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। ओके, सो आज का आपका टॉपिक क्या है, चलिए ये भी देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, बोला क्या है कि प्यारे बच्चों, एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सबको पता है, डैट ड्यूरिंग दिस कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 जो है इस वक्त में, इस पेंडेमिक में, इन ऑर्डर टू स्टे सेफ इट इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल टू वियर मास्क व्हेन गोइंग आउट ऑफ होम। तो जब आप घर के बाहर जाएं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप मास्क पहने, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एसेंशियल टू वियर मास्क। अब आपको क्या रहना है, सेफ रहना है, तो मास्क आप ज़रूर पहने और आपको बार बार जो है आपकी हर वर्कशीट में बताया भी जा रहा है, ठीक है, CAB मैसेज के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट जो है सेंटेंस देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस। आपको सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट अस मीट सोनिया एंड हर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम सोनिया और उसके दोस्तों से मिलेंगे। दे ऑलवेज वियर मास्क एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस। वो हमेशा, दे ऑलवेज वियर मास्क, तो वो सब हमेशा मास्क पहनते हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस, और वो सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखते हैं। पिक्चर में आपको नहीं दिखा रहे हैं ज़्यादा सोशल डिस्टेंस, बट वो अपनी रियल लाइफ में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। दे आर हीरोज़ इन देयर लोकेलिटी, और वो अपनी लोकेलिटी के हीरोज़ माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोविड से रिलेटेड सभी जो रूल्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आप भी करते होंगे। Then, however, there are many people who do not follow the safety norms which are necessary to control the spread of COVID-19. यहाँ पे आपको बोला गया है कि there are many people, बहुत सारे ऐसे लोग हैं who do not follow the safety norms, जो कि safety norms को follow नहीं करते हैं, विच आर नेसेसरी टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, जो कि बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कोविड-19 को अगर हमें रोकना है, मतलब आप देख सकते हैं कि अगर आपको आपने अपनी रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है कि जो लोग सेफ्टी रखते हैं वो इससे बचते हैं, लेकिन जो सेफ्टी नहीं रखते वो क्या करते हैं, वो इसे और भी ज़्यादा स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसे स्प्रेड होने से रोकना है तो उसके लिए आपको सभी रूल्स मानने पड़ेंगे। To find out about people who do not follow the safety norms, all the elders in Sonia's lane decided to appoint Sonia and her friends to observe and report such people. तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि टू फाइंड आउट अबाउट पीपल, वो लोग जो कि नहीं फॉलो करते हैं सेफ्टी नॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे सोनिया के जो एरिया के लोग हैं, उन्होंने जो उसके एल्डर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया है कि अपॉइंट करें। किसको अपॉइंट करें? सोनिया को और उसके फ्रेंड्स को, जो कि रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, उन लोगों के बारे में जो लोग रूल्स को नहीं मानते हैं, जैसे कि मास्क नहीं पहनते हैं, हैंड वॉश नहीं करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पैरा इज सोनिया एंड हर फ्रेंड्स आइडेंटिफाइड 5 people who repeatedly वेंट आउट विदाउट मास्क। सोनिया और उसके दोस्त जो हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया ऐसे 5 लोगों को जो कि बार बार, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं एक ही गलती, जो कि मास्क नहीं पहनते, विदाउट मास्क जो है वो इधर उधर जा रहे हैं। दे वर नॉट एबल टू कैप्चर देयर इमेजेस, सो दे डिसाइडेड टू नोट डाउन देयर डिस्क्रिप्शंस। तो अब जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग उनकी फ़ोटोज़ तो नहीं ले सकते और नहीं ले पा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में जो है डिटेल लिख रहे हैं। तो उनके बारे में जितनी भी डिस्क्रिप्शन है वो उसको नोट कर रहे हैं कि कैसा है, कौन है, ठीक है, दिखने में वो व्यक्ति कैसा है। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 5 लोग की पिक्चर दी गई हैं कि वो कैसे दिखते हैं, उनका जो लुक है कैसा है। देन दे ऑल मेड नोट्स। ओके, सबने नोट्स बनाए। देयर आर 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2
3 मेल्स हैं और 2 फीमेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है लुक एट देयर नोट्स बिलो एंड हेल्प देम complete the descriptions of these 5 people so that elder can talk to them about following social distancing norms। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको जो नोट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि आपको नीचे कुछ नोट्स दिए गए हैं। इन नोट्स को यूज़ करके आपको क्या करना है, सेंटेंस फॉर्म करना है, ठीक है। और सेंटेंस फॉर्म करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इन लोगों के जो सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे तो आप जो है अपने एल्डर्स को बताएंगे और तब वो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के बारे में इन लोगों से बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको हेल्प करनी है, ठीक है। लुक एट देयर नोट्स बिलो एंड हेल्प देम कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज 5 पीपल सो दैट एल्डर कैन टॉक टू देम अबाउट फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। देन आप इन नोट्स को यूज़ करेंगे। अब नोट्स में आप देखेंगे कि आपको वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे पेल, बिग, मॉस्टैच, वियर्स सनग्लासेस, हैज़ बियर्ड, वियर्स अ कैप, हैज़ कर्ली हेयर, टॉलेस्ट, थिनेस्ट, फैट, फिट, हैंडसम। तो ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए गए, इन वर्ड्स को आपको यूज़ करना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की लिखनी है। आप इसे सेंटेंस में भी लिख सकते हैं और उसके अलावा आप चाहें तो नॉर्मली वर्ड्स भी लिख सकते हैं कि किसके बारे में क्या बोला गया। मतलब अगर आप देखें तो फर्स्ट पिक्चर में जो है आप डिस्क्रिप्शन फर्स्ट जो है उसमें आप फर्स्ट पिक्चर को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। देन सेकंड पिक्चर में जो आप देखेंगे बॉय है, इसके अकॉर्डिंग जो इसमें पॉइंट्स है आप उन्हें लिखेंगे। फिर थर्ड में आप देखेंगे एक गर्ल है, ठीक है। तो आपको पिक्चर देखना है और उस अकॉर्डिंग इस डिस्क्रिप्शन जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की कंप्लीट करनी है, ओके। देन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, ये भी मैसेज आपको दिया गया है कि टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। आपको मास्क पहनना है कि अगर आपको सेफ रहना है कोविड से तो, ओके। सो आंसर देख लेते हैं इनके स्लाइड्स पर। तो चलिए आंसर देख लेते हैं कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, ठीक है। लुक एट देयर नोट्स बिलो एंड हेल्प देम complete the descriptions of these 5 people so that elders can talk to them about following social distancing norms। तो आपको पिक्चर्स देखनी है और नोट्स की हेल्प से आपको क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बोला गया है कि लुक एट देयर नोट्स को देखना है, हेल्प देम कंप्लीट द डिस्क्रिप्शंस ऑफ 5 पीपल, और उनकी हेल्प से आपको 5 पीपल जो 5 लोग हैं उनके डिस्क्रिप्शन को लिखना है। so that elders can talk to them about following social distancing norms, जिससे जो बड़े लोग हैं वो social distancing norms के बारे में बात कर सकें उन लोगों से, ठीक है। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन अगर आप देखें तो किसके बारे में है, ये है द फर्स्ट पर्सन वॉज एन ओल्ड मैन who was fat and bald. He wears sunglasses and he has round eyes। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बोला गया जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, वो एक ओल्ड मैन है, ठीक है, और उसके अलावा वो फैट और बोल्ड हैं, ठीक है। ही वियर्स सन ग्लासेस, उन्होंने सन ग्लासेस पहने हुए हैं। ही हैज़ राउंड आइज़, तो उनकी आइज़ कैसी हैं, राउंड है शेप में। आप पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ आएगा, अभी मैं आपको शो भी करूँगी। उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ टेंस जो है वो क्या है, पास्ट टेंस में आप यहाँ पे बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपने उन लोगों को देखा था, जो मतलब सोनिया है और उसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उन्होंने उन लोगों को देखा था। तो जिन लोगों को देखा था उनके बारे में उन्होंने छोटे छोटे वर्ड्स लेके नोट्स बना लिए थे, ठीक है, कि वो कैसे दिखते हैं। तो इन नोट्स की हेल्प से आपको सेंटेंस मेकिंग करना है। तो उन लोगों ने देखा था वो कैसे दिखते हैं और वो क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने नोट की थी, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो ये जितने भी सेंटेंसेस आप लिखेंगे, फॉर्म करेंगे, वो किस में लिखेंगे, पास्ट टेंस में। देन डिस्क्रिप्शन सेकंड डिस्क्रिप्शन किसके बारे में है, The second person was a young handsome boy who was fit, strong and well built in muscular and athletic. He was wearing a cap। जो second person है वो क्या है, एक young handsome boy है जो कि कैसा है, fit है, strong है, well built है, ठीक है,
बट यहाँ पे उसने पहना क्या है, कैप पहना है, और मस्कुलर और एथलिक में जो एथलीट है उसमें क्या है, वो फिट है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया है। उसके बाद जो है थर्ड डिस्क्रिप्शन, वो हम देखने से पहले पिक्चर्स देख लेते हैं। अगर आप देखें तो फर्स्ट कौन है, फर्स्ट जो है एक क्या है, मैन है, सेकंड भी मैन है, थर्ड क्या है, एक गर्ल है, फिर फोर्थ क्या है, वुमेन है, फिर लास्ट जो है वो कौन है, वो भी एक मैन है। ठीक है, देन हमारा जो डिस्क्रिप्शन थर्ड है वो क्या है, द थर्ड पर्सन वॉज अ वुमेन हु वॉज टॉलेस्ट एंड थिनेस्ट अमंग ऑल। जो थर्ड पर्सन है वो क्या है, एक वुमेन है जो कि टॉलेस्ट है, ठीक है, और थिनेस्ट है, मतलब वो सबसे पतली भी थी और सबसे लंबी भी थी। तो अगर पिक्चर देखें तो उस अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि वो कैसे दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पे हम पास्ट टेंस में चल रहे हैं, पर अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो बता रही हूँ उस अकॉर्डिंग कि वो कैसे दिख रहे हैं। उसके बाद बोला गया है शी वॉज यंग एंड स्मार्ट विथ फेयर स्किन। वो कैसी है, वो यंग है और स्मार्ट है, ठीक है, और स्किन कैसी है, फेयर है। देन शी हैज़ लॉन्ग एंड ब्राउन हेयर, उसके हेयर्स कैसे हैं, लॉन्ग एंड ब्राउन। ठीक है, देन फोर्थ जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, द फोर्थ पर्सन वॉज एन ओल्ड वुमेन हु वॉज लुकिंग काम, पेल एंड सिक। शी हैज़ शॉर्ट एंड वाइट हेयर एंड वॉज वियरिंग अ साड़ी। तो जो यहाँ पे फोर्थ पर्सन है वो क्या है, वो है एक ओल्ड वुमेन, जिन्होंने क्या है, जिन्होंने यहाँ पे आपको बोला गया है फोर्थ जो है वो है वुमेन है, उन्होंने साड़ी पहनी हुई है, वो दिखने में काम है, पेल है और थोड़ी सिक लग रही हैं। ठीक है, उसके अलावा वो शॉर्ट और वाइट हेयर्स हैं उनके। देन फिफ्थ डिस्क्रिप्शन इज़ द फिफ्थ पर्सन हु वॉज वियरिंग कुर्ता। जो फिफ्थ पर्सन है वो क्या है, यहाँ पे द फिफ्थ पर्सन हु वॉज वियरिंग अ कुर्ता, जिन्होंने कुर्ता पहना है, ही वॉज शॉर्ट मैन। वो कैसे हैं, एक शॉर्ट मैन है विथ शार्प नोज, हु हैज़ बिग मॉस्टेक, ही लुक्स फिट, डार्क स्किन। ठीक है, वो कैसे हैं, हाइट में छोटे हैं, शॉर्ट मैन है, नोज़ कैसी है, शार्प है, और उनकी मूछें कैसी हैं, बड़ी बड़ी। ठीक है, ही लुक्स फिट, वो देखने में फिट लग रहे हैं, डार्क स्किन है, एंग्री एंड वेरी रस्ट। ठीक है, गुस्से में थोड़ा सा दिख रहे हैं, उसके अलावा थोड़े से रस्ट हैं। ही हैज़ बुशी आईब्रोज विथ ब्लैक आइज़। तो उनकी जो आईब्रोज हैं वो थोड़ी बुशी हैं और ब्लैक आइज़ हैं उनकी। ओके, सो ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है आपको जो नोट्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म किया है। आपको वर्ड्स दिए गए, उन वर्ड्स को यूज़ करके आपको एक सेंटेंस बनाना है और फिर लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करेंगे ऐसे, और उसके अलावा मैंने मोस्टली वर्ड्स यूज़ किए हैं। आप जो है इसके अलावा अपने सेंटेंसेस में थोड़ा एक्स्ट्रा जो है ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स जो आपको गिवन है। ठीक है, आप अपने सेंटेंसेस को अगर और बड़ा लिखना चाहते हैं या फिर और इफ़ेक्टिव लिखना चाहते हैं तो ओके, अकॉर्डिंग टू योर क्लास आपका जो आपके जो सेंटेंसेस हैं वो थोड़े बड़े होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही बहुत बड़े, आपको जितने नोट्स दिए गए उतने ही होने चाहिए, बट कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम आप ना आंसर थोड़े और छोटे लिखवाया करो। मैं आपको कोशिश करती हूँ कि छोटा सा छोटा ही लिखवाऊँ, बट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपको किस क्वेश्चन में कितना लिखना चाहिए मैं उस अकॉर्डिंग हमेशा क्वेश्चंस लिखवाती हूँ। अगर आपको वर्ड लिमिट दी गई है तो वर्ड लिमिट में ही कोशिश करती हूँ लिखवाने की, बट अगर वर्ड लिमिट नहीं दी गई है तो आप उसमें बड़े आंसर्स भी लिख सकते हैं, छोटे भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको कोशिश करती हूँ थोड़ा बड़ा ही बताऊँ, जिससे अगर आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स होंगे तो आप उसमें से 1-2 पॉइंट जो है जब आपका एग्ज़ाम या टेस्ट होगा तो आपको पता रहेगा। आप 10 पॉइंट पढ़ेंगे तो 2 या 3 पॉइंट तो आपको कम से कम याद ही रहेंगे। ठीक है, तो आपको उसको रिकॉग्नाइज़ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताती हूँ। हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलोगे तो आपको एग्जैक्ट जितना चाहिए उतनी चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, टाइम से। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं रिटर्न आंसर्स के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, इससे आप हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं और आपकी मोटिवेशन हमारी जो है मोटिवेशन बनती है, और तभी हम आपको मोटिवेट कर पाते हैं। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।